दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मंदिर रियल फैक्ट्स। मेरा नाम है पीयूष शर्मा। आपको भगवान से जुड़े चमत्कार के बारे में बताता हूँ। ईश्वर के शब्दकोश में असंभव शब्द ही नहीं होता है। जो सब कुछ संभव कर सकता है वही तो ईश्वर होता है, वही तो कृष्ण होते हैं। आज की कहानी है विशाल जी की। विशाल यादव जी बरेली में रहते हैं। विशाल यादव वृंदावन गए थे 2019 में, बांके बिहारी के मंदिर। ठाकुर जी वहाँ रहते हैं, बांके बिहारी जी का मंदिर है वहाँ। तो उनका कहना है कि जब मैं 2019 में मंदिर गया तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे सारे मंदिर होते हैं वैसे ही बांके बिहारी का मंदिर है। मैं 2-3 बार गया हूँ वहाँ। तो मैं ये सोच कर जाता था कि चलो कोई नई जगह घूम आते हैं। 2019 में ही उनके एक दोस्त का फ़ोन आया नोएडा से कि वृंदावन जा रहे हैं, आप चल रहे हो क्या? तो विशाल जी ने सोचा कि चलो इस बहाने घूम आते हैं। तो विशाल जी के साथ उनका एक दोस्त भी, जिसकी उम्र 24 साल थी, अनिकेत रस्तोगी, वो उनके साथ मंदिर चला गया। जब सुबह मंदिर पहुंचे तो फटाफट गाड़ी पार्किंग में लगाई, क्योंकि मंदिर के द्वार बंद होने वाले थे। तो जल्दी जल्दी में वहां से भागकर मंदिर पहुंचे, दर्शन किए। अब मंदिर में दर्शन करने में सबको कुछ ना कुछ समय लगता है, किसी को ज़्यादा, कुछ किसी को कम। अब ये विशाल यादव जी और इनका दोस्त जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो इनका दोस्त अनिकेत बोला कि मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। तो विशाल यादव जी को लगा एसिडिटी हो गई होगी, सफ़र में चले हैं, कई बार उल्टा सीधा खा लेते हैं तो गैस बन गई होगी। तो इनके दोस्त अनिकेत ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब विशाल जी को कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और लगे भी तो कैसे, 24 साल का लड़का जो है। अब दर्द ज़्यादा हो गया था। आप लोग जो वृंदावन गए हैं वो जानते हैं बांके बिहारी की गलियाँ छोटी छोटी है। वहाँ पर ना तो कोई गाड़ी आ सकती है ना ही रिक्शा आ सकता है। तो ये विशाल यादव जी अपने दोस्त को लेकर पार्किंग तक पहुँचे। वहाँ पर इनके बाकी दोस्त भी आ गए थे। अब ये सब गाड़ी में बैठे और रामकृष्ण ट्रस्ट करके वृंदावन में एक हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने फटाफट ईसीजी निकाली, और ईसीजी निकाली तो डॉक्टर देखकर हैरान हो गया। डॉक्टर ने बोला स्टंट डालना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम है। तो ये जो अनिकेत है लड़का, इसने बोला कि ये डॉक्टर तो है, पैसे बनाने की बात कर रहा है। अभी मैं 24 साल का हूँ, मुझे हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? किसी और हॉस्पिटल में चलते हैं, ये डॉक्टर पैसे बनाने के लिए बोल रहा है। इन सब ने पता किया कि पास ही एक नियति प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर चलते हैं। तो ये वहाँ पर जाने लगे तो डॉक्टर ने बहुत मना किया कि नहीं जाना चाहिए, इलाज करवाइए, लेकिन ये नहीं माना। तो रस्तोगी बोला कि नहीं, चलते हैं, कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही पैसा बनाने के लिए बोल रहे हैं। और अब ये वहाँ से निकले, आधा किलोमीटर ही दूरी पर पहुँचे होंगे। अभी आधा किलोमीटर ही पहुँचे होंगे कि दोबारा बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो ये वहाँ से रामकृष्ण ट्रस्ट हॉस्पिटल में पहुँचे तो डॉक्टर ने इनको बहुत डांटा, खूब डांट लगाई। जल्दी से अनिकेत को आईसीयू में लेकर गए। अब वो जो विशाल जी हैं वह बताते हैं कि डॉक्टर आधे घंटे तक अनिकेत को सीपीआर देते रहे। अब ये परेशान थे, बेचैन थे, बाहर खड़े थे, बार बार आईसीयू में झांक रहे थे। जब बहुत देर हो गई तो विशाल जी ने अंदर देखा तो विशाल जी ने सुना कि जो डॉक्टर हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि इनके साथ जो हैं वो लोग कौन है। तो दूसरे डॉक्टर ने बताया कि इसके दोस्त हैं। तो सीनियर डॉक्टर ने कहा इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए और फॉर्मेलिटी करवा कर डेड बॉडी उनको दे दो। और जैसे ही ये सब विशाल जी ने सुना तो उनके पैरों के नीचे की ज़मीन कि दोस्त नहीं रहा। विशाल ऐसे स्तब्ध हो गया, रह गया। तो गार्ड ने पूछा क्या बात हुआ? बहुत छोटी उम्र है, क्या प्रॉब्लम है? तो विशाल जी ने घबराते हुए सारा किस्सा बताया। तो गार्ड ने कहा ठाकुर जी के मंदिर के बाहर हुआ है ये सब, बिहारी जी के मंदिर के बाहर। तो चिंता मत करो, ठाकुर जी अपने ऊपर दाग नहीं लगने देंगे, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब विशाल जी उसकी बातें भी सुन रहे थे और अंदर जो बातें सुननी थी
वो भी इनके दिमाग पे चल रही थी। इतने में जो सीनियर डॉक्टर हैं वो बाहर आए और कहने ही वाले थे कि इसके घर वालों को बुला लो। तो विशाल जी सुन चुके थे। तो अंदर से जूनियर डॉक्टर आया और जूनियर डॉक्टर ने बोला, सर एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो सीनियर डॉक्टर ने उसको धमकाते हुए बोला, 45 मिनट हो गए हैं ट्राई करते हुए, कुछ नहीं हो सकता। तो जूनियर डॉक्टर ने बोला, सर 24 साल की उम्र है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, रिकवरी कर सकता है, प्लीज़ सर। तो अब ये दोनों अंदर चले गए। तो उसके कुछ देर बाद जूनियर डॉक्टर बाहर आया और बोला कि एक इंजेक्शन है वो ला दो। और ये इंजेक्शन लगाने के बाद होगा ये कि या तो हाथों हाथ इसकी डेथ हो जाएगी या ये बच सकता है, जिसके सिर्फ 5% चांसेस हैं। तुम्हें इस पेपर पर साइन करना होगा। तो विशाल जी ने बिना कुछ सोचे समझे पेपर को लिया और काउंटर पर जहाँ पर लड्डू गोपाल रखे थे उनके सामने पेपर रखे और साइन करने लगे। साइन करने के बाद विशाल जी ने लड्डू गोपाल जी की तरफ देखा और कहा, ठाकुर जी, आपके मंदिर आया था मेरा दोस्त, आपके द्वारे आया था मेरा दोस्त, आज बचा लेना, मैं हर महीने तेरे दर्शन करने आऊँगा। ये साइन कर कर पेपर दे दिया और वहाँ इंजेक्शन लगाया। और जैसे ही इंजेक्शन लगाया तो अनिकेत का जो शरीर है वह 2-3 बार उछला, झटके लगे और उसके 2 घंटे के बाद अनिकेत ठीक हो गया। लेकिन 10 दिन रामकृष्ण ट्रस्ट हॉस्पिटल में उसको रहना पड़ा। उसके घर वाले आ गए थे और आज वो बिल्कुल भला चंगा है। उसके बाद 4 साल से विशाल यादव जी बरेली से हर महीने ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जरूर आते हैं। ठाकुर जी की डिक्शनरी में असंभव शब्द ही नहीं है। आपका विश्वास होना चाहिए बस, आपका प्रेम। जो विशाल कभी मंदिर नहीं जाना चाहता था और वह सोचता था कि एक साधारण मंदिर है, जैसे सब मंदिर हैं वैसे ही ये मंदिर है, घूमने वृंदावन जाता था, वह आज हर महीने ठाकुर जी से मिलने मंदिर जाता है। आज विशाल जी का विश्वास है कि बिहारी जी वहाँ रहते हैं और बिहारी जी उनको सुनते हैं, उनकी हर बात सुनते हैं। आज की कहानी में इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।